हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। ओवर द लास्ट 18 मंथ्स काफी सारी कंपनीज ने कैपिटल मार्केट्स में एंट्री ली है थ्रू आईपीओस। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट 2021 witnessed IPO every 3 days. But while so many IPOs are coming into the market, क्या हमें पता है कि क्या सही तरीका है आईपीओस में अप्लाई करने का, या फिर हम सिर्फ एक हाइप की वजह से और ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर आईपीओस में अप्लाई कर देते हैं। देखिए, वैसे तो हम आईपीओ एनालिसिस से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक वीडियो को देखकर आईपीओ में अप्लाई करना शायद एक सही डिसीजन नहीं होगा। हालांकि एक वीडियो आपको एक आइडिया जरूर दे सकता है कि आईपीओ कैसा है, कंपनी क्या करती है और क्या आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से ये आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लिए फिट हो सकता है। But again, doing your own research is the most important step to take while you're investing in the any investment classes. And that's why in today's video हम decode करने वाले हैं ऐसी IPO mistakes जो आपको IPO में apply करते वक्त बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। Knowing about these IPO mistakes will not only make you a wise investor, लेकिन ये आपके IPO में returns को भी काफी ज्यादा increase कर सकती हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इन आईपीओ मिस्टेक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी आईपीओ मिस्टेक्स के बारे में। सो द फर्स्ट आईपीओ मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स डू इज नॉट डूइंग एडुकेट अमाउंट ऑफ रिसर्च। जैसे कि मैंने आपको बताया कि YouTube वीडियोस देख के या फिर सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको इस कंपनी की आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। हाँ, YouTube वीडियोस और न्यूज आर्टिकल्स आपको एक आइडिया जरूर दे सकते हैं कि आईपीओ अप्लाई करने लायक भी है या फिर उसे देखना ही नहीं है, लेकिन एक एडुकेट अमाउंट ऑफ रिसर्च काफी ज्यादा जरूरी होती है आईपीओ में एक्चुअली एप्लीकेशन करते टाइम। तो फिर कैसे होगी एडुकेट अमाउंट ऑफ रिसर्च? सबसे पहले आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानना है। कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस को रन करती है, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना। उसके बाद आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स, कस्टमर और सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, कैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है और कौन कौन से उनके कस्टमर्स हैं, किस किस रीजन से आते हैं, ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अप, यू शुड रिसर्च अबाउट द इंडस्ट्री ग्रोथ एंड कंपटीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का कंपटीशन क्या है, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्रॉफिट्स, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अप्लाई इन एनी कंपनी फॉर एन आईपीओ, इन सारी चीजों का खास ख्याल रखिए और अपनी खुद की रिसर्च करिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट mistake that you should not do while applying in an IPO is ignoring their financial health. कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कितना लॉन्ग टर्म डेट है, कितना शॉर्ट टर्म डेट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ कंपनी की कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ये सारी जानकारी कैसे मिलेगी, तो आपको ये सारी जानकारी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर ही मिलेगी और आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से स्टडी करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे एनालाइज करे जाते हैं, तो आप एक एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप हमारे YouTube वीडियोस भी देख सकते हैं और उसके बाद आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। वैसे तो ये सारी डिटेल्स कंपनी की DRHP पेपर्स में भी होती है, दैट इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि कंपनी सेबी के साथ फाइल करती है व्हाइल फाइलिंग फॉर द आईपीओ। और आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते वक्त DRHP पेपर्स को तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। अब अगली गलती जो आप करते हो आईपीओ में अप्लाई करते वक्त, वो ये है कि आप कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ते हो। कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को जानना।
क्योंकि प्रमोटर का बैकग्राउंड और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है ये काफी ज्यादा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मिस्टेक की। तो कई बार आईपीओ में अप्लाई करते वक्त आप कंपनी की वैल्यूएशंस को इग्नोर कर देते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। कंपनी की वैल्यूएशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए और कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है ये बहुत बड़ी चीज है टू नोटिस। पहले सेबी का ये रूल था कि वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को ही आईपीओ लाने का परमिशन देते थे, लेकिन 2020 के अंदर सेबी ने इन रूल्स में कुछ चेंजेस कर दिए जिसके बाद लॉस मेकिंग कंपनी भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकती थी और इसीलिए जोमैटो और पेटीएम जैसी लॉस मेकिंग कंपनीज भी अपना आईपीओ लेके आ पाई। लेकिन आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर लॉस मेकिंग कंपनीज भी अपना आईपीओ लेकर आएंगी तो उनका एनालिसिस करना तो और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है और अगर आप कंपनी के कुछ की पॉइंट्स को मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि आप लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओ में अप्लाई करें लेकिन आपको नुकसान हो जाए। इसलिए कंपनी की वैल्यूएशंस का ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है एंड दैट्स व्हाई डूइंग रिसर्च एंड कीपिंग एन आई ऑन द वैल्यूएशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स डू व्हाइल अप्लाइंग फॉर आईपीओज इज ओनली इन्वेस्टिंग फॉर लिस्टिंग गेन्स। अगर आप किसी भी आईपीओ में सिर्फ ये देखकर अप्लाई कर देते हैं कि बाकी कंपनीज की हिस्ट्री ऑफ लिस्टिंग गेन्स क्या रही है तो इसमें आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि मियरली स्पेक्यूलेट कर रहे हैं और स्पेक्यूलेशन के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इन्वेस्टर्स कभी भी स्पेक्यूलेट नहीं करते, स्पेक्यूलेट ट्रेडर्स करते हैं। इसलिए आपको स्पेक्यूलेटिंग नहीं करनी है और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स की हिस्ट्री को देखकर किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, बल्कि कंपनी की डीप स्टडी करनी है ताकि आपको एक्चुअली में समझ आए कि क्या कंपनी आपको लिस्टिंग गेन्स देने का पोटेंशियल रखती है या नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मिस्टेक, लोग सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं। आपको बता दूं कि ग्रे मार्केट एक अनरेगुलेटेड मार्केट है जहां पे अनलिस्टेड शेयर्स को ट्रेड किया जाता है। अब क्योंकि ये मार्केट खुद अनरेगुलेटेड है तो आप खुद सोच लीजिए कि रिस्क यहाँ पे कितना ज्यादा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप इसे मत देखिए, लेकिन सिर्फ जीएमपी के बेसिस पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी लिस्टिंग गेन देगी या फिर कंपनी डिस्काउंट पे लिस्ट होगी। और अगर आप सिर्फ ये देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं कि कंपनी का जीएमपी काफी ज्यादा चल रहा है तो 100% वो लिस्टिंग गेन देगी, तो आप देखिए कि कई बार आपके साथ ये होगा कि आप लिस्टिंग गेन्स का सोच के अप्लाई करोगे लेकिन जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर लिस्ट होंगे और आपको लॉस हो जाएगा। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्रे मार्केट एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है जिसकी वजह से ग्रे मार्केट के अंदर मैनिपुलेशंस करना काफी इजी हो जाता है और कई बार मैनिपुलेशन करके ही आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा या कम किया जाता है, जिसकी वजह से आप कई बार आईपीओ में अप्लाई करते वक्त फंस जाते हो और आपको नुकसान हो जाता है। Now coming to the next mistake that most of the investors do while applying for IPO is hype के बेसिस पर अप्लाई कर देना। देखिए, following for the herd and market hype के बेसिस पे आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपको लिस्टिंग गेन्स का तो पता नहीं लेकिन लॉस जरूर हो सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स, अंडरराइटर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अक्सर किसी कंपनी के आईपीओ का हाइप बनाते हैं और ये मार्केटिंग में आता है। ज्यादातर जब ये हाइप बनाई जाती है तो आप ये सोचते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है और इसमें तो अप्लाई करना ही चाहिए और आपको ये कंपनी लिस्टिंग गेन्स जरूर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और आपको लॉस हो जाता है। इसलिए सिर्फ मार्केट हाइप के बेसिस पे आईपीओ में अप्लाई करना एक बहुत बड़ी गलती है। अपना रिस्क टॉलरेंस जानना, रिसर्च करना और अंडरस्टैंड करना अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। The last mistake that we will be talking about in this video is subscription data के बेसिस पे आईपीओ में अप्लाई करना। कई बार हम ये देखते हैं कि ऐसी हाइप बनाई जाती है कि एचएनआईज और बड़े बड़े पेंशन फंड आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स भी आईपीओ में अप्लाई करें और ये हाइप एक्चुअली सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के ज्यादा सब्सक्रिप्शन को पाने के लिए की जाती है। इसलिए प्लीज इस ट्रैप में मत फंसिए और सब्सक्रिप्शन डेटा के बेसिस पे आईपीओ में अप्लाई मत करिए। Well, that is for today. I hope आप इन सारी मिस्टेक्स का ख्याल जरूर रखेंगे बिफोर अप्लाइंग इन एनी आईपीओ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Thank you so much for watching. I will see you in the next video.